हेलो फ्रेंड्स, गणेश चौथ की बहुत बहुत शुभकामना आपके और आपके परिवार को। सो मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है। आज चाँद नहीं निकल रहे हैं, तो भाई चाँद की चाह सबको होती है गणेश चतुर्थी के दिन, बट आज चाँद निकल नहीं रहे हैं। तो मैं पूजा आरती शुरू कर दी हूँ, पूजा अपना कर ली हूँ। जैसे कि 8 साढ़े 8 बज रहे, 7:30 8 बज रहे थे। सो मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है और आरती पूजा हवन हो रहा है। पूरा परिवार एक साथ बैठ के हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। सो मैंने गणेश चौथ का पूजा कर लिया है। आप लोग गणेश चौथ की पूजा किस तरह से करते हैं? अगर मैंने कुछ गलत इसमें किया है पूजा पाठ में, तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ गलत किया है, मैडम ऐसे पूजा नहीं की जाती है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दीजिए। क्योंकि हवन पूजा अर्चना बहुत अच्छे से तो मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैं भगवान को लास्ट में यही बोलती हूँ कि भगवान जी, जो भी मेरे से गलती हुई होगी मुझे माफ़ कीजिएगा। हवन पूजा अर्चना करना तो मुझे आता नहीं है, तो जो भी मेरे से गलती हुई हो मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जो भी मेरे से गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो। तो देखिए, महादेव इतने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महादेव बोल देंगे। और भाइयों, मैंने पूजा किया है, जो मैंने पूजा अर्चना किया है, तो उसमें मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर पढ़ा है। तो आप लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करिए। उसमें एक क्षमा वाला है चैप्टर, तो क्षमा वाला चैप्टर आप ज़रूर पढ़िए। और मैंने अलावा अपने परिवार में, अपनी फैमिली में सबको पहनाया है, क्योंकि पूजा पाठ जब मैं करती हूँ, ये वैसे भी 6 महीने में एक बार आता है गणेश चतुर्थी। तो जब मैं पूजा करती हूँ, तो मैं उसी टाइम अपने फैमिली में सबका कलावा भी चेंज करती हूँ। तो जो मैंने कलावा बांधा हुआ है अपने पूरे दोनों बच्चों को प्लस हस्बैंड को, तो मैं वो कलावा आज खोल के मैं नया कलावा इन लोगों को पहनाऊँगी। तो चलिए भाई, पूजा हो रही है और आज गणेश चतुर्थी का दिन है। तो मेरे हस्बैंड ने आज स्नान नहीं किया है, तो दूर दूर ही बैठे हैं, क्योंकि पूजा पाठ के टाइम जो लोग अशुद्ध हैं, नहाए नहीं हैं, तो मैं उनको दूर ही भगा देती हूँ। लेकिन पूजा का टाइम है, तो भाई उन्होंने चेयर लगा के बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो मैं अकेले ही पूजा आज कर रही हूँ। नहीं तो जब भी पूजा पाठ करती हूँ तो हस्बैंड को साथ में लेके मैं पूजा पाठ करती हूँ। पर आज वो तो चलो, मैं गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। मैंने गोपाल जी के लिए बनाया गाजर का हलवा, और गणेश चतुर्थी का है, तो आज के दिन काली तिल गुड़ ये सब का पूजा होता है। तो ये देखिए, मेरा हवन सामग्री रखा है। मैंने हवन का भी सामान तैयार कर लिया है। लेकिन आज मेरे पास आम की लकड़ी ख़त्म थी, सो मैंने गाय का गोबर का उपला होता है ना, उपला, वो उपला मैं लेके आई थी, लेकिन वो भी गीला था। तो आज मुझे बहुत दिक्कत सहनी पड़ी है हवन के लिए। तो ये अमरूद की कुछ लकड़ियाँ पाए हैं, उसी को जला रहे हैं। मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं हुआ आम की लकड़ियों के लिए, नहीं तो मैं आम की लकड़ियों का जुगाड़ पहले से ही कर दी होती। मम्मी लोग आई हैं कल उपवास में, तो उन लोगों के पास तो आम की लकड़ियाँ रहती हैं, पर मुझे बिल्कुल आज ध्यान ही नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने पूजा पूजा अर्चना कर ली है। हवन सामग्री मैंने एकत्रित कर लिया है हवन के लिए। तो हस्बैंड मेरे आग जला रहे हैं और बच्चे मेरे बैठ के पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो बच्चों को भी अभी मैं बुला बुला के एक एक को आरती करवाऊँगी, क्योंकि अभी मैं आरती कर ले रही हूँ। तो आरती के टाइम भाई, अगर आरती वाला गाना ना चला तो फिर अच्छा नहीं लगता। सो मैंने आरती लगवा लिया है साउंड में, और आरती चल रही है। वो सीन मैंने वॉइस ओवर डाल दिया है भाई, क्योंकि ऐसे कॉपीराइट आने का थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो मैंने वो सीन कट कर दिया है, कट नहीं किया है मैं, मतलब उसमें वॉइस ओवर मैंने डाल दिया है, वो वॉइस मैंने हटा के। तो ये देखिए, मैं आरती कर रही हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश, हर हर महादेव, जय श्री राम की जय। तो पूरा सारे भगवान मेरे पास, और मैंने शंख भी रखा हुआ है। शंख भाई घर में विराजमान होना चाहिए। शंख में कहते हैं विष्णु भगवान का वास होता है। सो मैंने विष्णु भगवान को भी अपने घर में रखा हुआ है। और देखिए, मेरे महादेव कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या है, शुरू से ही जब बचपन में छोटी थी तब से ही महादेव बहुत पसंद है। और पति के रूप में मेरे हस्बैंड महादेव के रूप में मुझे मिल भी गए हैं। सो मैंने पूजा अर्चना कर लिया है। और भाई, मेरे फैमिली में भगवान सबको अमर रखें, खुश रखें, और जो भी मेरे भाई बंधु हैं भगवान सबके ऊपर कल्याण करें। सो मेरी पूजा अर्चना मेरी हो रही है। और भाई, आज ये दिमाग मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब क्या ही बताऊं। पूरा दिन, व्रत के दिन जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है, तो ये भाई बहुत खलता है, क्योंकि पूरे दिन ऐसे ही हम लोगों को रह जाना पड़ता है, ना पानी ना चाय, कुछ भी नहीं। मतलब करवा चौथ से भी मुझे ये व्रत बिल्कुल जैसे हम लोग तीज हम लोगों का फास्ट होता है ना, बिल्कुल उस तरह से तपस्या पूजा करनी पड़ती है। इसमें ना, इसमें जल पान कुछ भी नहीं ग्रहण करना पड़ता। तो शाम को जब चाँद निकलते हैं तब हम लोग अपना व्रत खोलते हैं। और आज चंदा मामा भी रूठे हुए हैं, तो निकल नहीं रहे हैं चंदा मामा। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, और बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं। सो अभी चाँद निकले नहीं हैं। तो पूजा मैंने कर लिया है। ये देखिए, महादेव कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर मेरे पूजा में कोई भी दिक्कत आप लोगों को लग रही है कि पूजा में ये चीज़ ऐसे नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप लोग भी पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, जिसको पता है उसके बारे में, तो प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रूर बताइए।
अच्छा, मैंने कुछ बहनों का सुना है जो महादेव की पूजा होती है, जैसे हम लोग सोमवार व्रत रहते हैं ना, सोमवार का फास्ट हम लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो मैंने कुछ बहनों के मुंह से सुना है कि भाई इस दिन हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, महादेव के व्रत में हवन नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसा सच में है क्या? मुझे तो नहीं पता था अभी तक। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मुझे बताइए हाँ या नहीं, मतलब हवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी बहनों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके मुझे ये चीज़ बता दीजिए। और लड्डू का मैंने गणेश जी को लड्डू तो बहुत प्रिय होता है। तो गणेश जी के गणेश चतुर्थी में अगर आपने लड्डू नहीं खिलाया तो भाई गणेश जी खुश नहीं होते, क्योंकि उनका सबसे प्रथम भोजन है लड्डू। तो मैं लड्डू जी गणेश जी को अपने खिलाई और पूजा पाठ मैंने संपन्न किया। और गोपाल जी को गाजर का हलवा खिलाया मैंने, और विष्णु जी को पूरा मतलब मेवा और ड्राई फ्रूट्स प्लस 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 ये क्या है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स वगैरह का भोग मैंने लगाया। काली गाजर, लाल गाजर, बेर और एप्पल, मतलब ये सब भोग लगता है ना गणेश चतुर्थी के दिन। तो सारे भोग मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद ये देखिए हवन पूजा संपन्न होने चल दी है। और अब चलिए मैं आप लोगों को, अभी ऊपर छत पे तो जाऊंगी नहीं क्योंकि चाँद तो निकले नहीं है, तो काफ़ी रात भी हो गई है, अब छत नहीं जाऊंगी, नीचे से ही मैं चाँद को अर्घ दे दूंगी, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। जल्दी जल्दी वीडियो स्किप। तो चलिए अब हवन पूजा कर लेती हूँ। आरती वगैरह भी संपन्न हो गई है, अब हवन करने का टाइम हो गया है। तो भाई इतना धुआं इन्होंने कर दिया है, मतलब आग तो सुलग नहीं रही थी, ऊपर से धुआं इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया है कि पूरा एकदम सर तो वैसे भी पकड़ा हुआ था, ऊपर से और सर दर्द हो रहा है। मतलब इन्होंने इतना जुगाड़ लगाया लेकिन आग जलने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर भी ये कोशिश जारी किए हैं, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो लास्ट में मैं हवन कर ही दूँगी, क्योंकि आग इन्होंने थोड़ा बहुत जला लिया है। तो उसके बाद ये बैठ के वही आग तापने भी लगे, क्योंकि अमरूद की लकड़ी थी तो काफ़ी फास्ट जल रही थी। और मैं काफ़ी 1 घंटे 1.5 घंटे, मतलब जैसे 1.5 घंटे 1 घंटे तो गणेश चतुर्थी की पूजा में टाइम लगता ही लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, टेक